नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। से कि दोस्तों आप सभी को बताएं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों को लेकर। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करें तो चक्षु आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक आपके एग्जाम के लिए, जिसको तैयार किया गया एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया है आपके सिलेबस और आपके पैटर्न और साथ में आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका अपनी तैयारी को पक्का करने का। जूनियर शिक्षक भर्ती क्वालिफाई करना है तो मिस मत करिए, आज ही बाई करें चक्षु की बेस्ट बुक, जो स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेक्शन चाहिए तो आज ही बाई करें। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करें और अभी बाई कर लीजिए अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए। यहाँ पर आप इस बेस्ट बुक के सैंपल देख सकते हैं जो कि तैयार किए गए आपके स्पेशल एग्जाम के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देर किस बात की, अभी बाई करें। इस बुक को आप ऑनलाइन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों से बाई कर सकते हैं, साथ ही ऑफलाइन भी बाई कर सकते हैं। सभी जगह अवेलेबल है, सभी बुक सेलर पर आपको ये बुक अवेलेबल होगी। अगर आप इस बुक को घर बैठे बाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। पिछले 2 से 3 महीनों से लगातार छात्रों ने बहुत सारे प्रदर्शन किए थे, बहुत सारे धरना प्रदर्शन दिए थे, लेकिन अब ऐसे में कई ऐसी भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर निकली हैं जिनके अंदर आपको चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी हो, या फिर अध्यापकों की भर्ती के विज्ञापन की बात करें। यूपीएसआई का विज्ञापन जारी हुआ, कल भी एक विज्ञापन यहाँ पर देखने के लिए मिला है। मतलब कई ऐसी भर्तियाँ हैं जो काफ़ी इंतजार के बाद में आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं। एक बार फिर से अगर बात करें अध्यापक भर्ती की, जो आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है बदलाव करके, यहाँ पर अगर हम बात करें नई तारीखें दोस्तों यहाँ पे घोषित कर दी गई। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर हम बात करें आयोग की 1128वीं बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया है कि 23 मार्च 2021 को लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जानकारी देखने के लिए मिली कि विज्ञापन संख्या 50 हेतु आवेदन करने की जो निर्धारित अंतिम तारीख थी वह 27 मार्च 2021 देखने के लिए मिल रही थी। अब ऐसे में बढ़ाकर 13 अप्रैल 2021 तक कर दी गई है। तो ऐसे में जो रजिस्ट्रेशन आप सभी को करना है वो 12 अप्रैल तक करना है। साथ में आप सभी को जो सबमिट करना होगा वो 13 अप्रैल तक आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है 13 अप्रैल तक के लिए। उसी क्रम में नीचे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी 25 फरवरी को शुरू हुई थी, लेकिन शुरुआत में पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे में ज़्यादातर अभ्यर्थी की शिकायत थी कि आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो आवेदन की तारीखें बढ़ा दी गई हैं। अब ऐसे में आगामी समय के अंदर सचिव ने बताया है कि वर्तमान में चल रही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पोर्टल पर कर दी गई है। न्यूनतम अर्हता को देखकर ही अभ्यर्थी संबंधित विषय में आवेदन करें, क्योंकि बाद में जब इंटरव्यू के समय या फिर समयबद्ध विषयगत या फिर प्रकरण में विषय विशेषज्ञों से निर्णय कराया जाएगा। अगर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय न्यूनतम अर्हता लेकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। मतलब जो आवेदन पत्र है या फिर जो आपका अभ्यर्थन है उसको भी यहाँ से निरस्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि है अप्रैल की परीक्षाओं के बारे में। पहले भी कई बार जानकारियां देखने के लिए मिली कि पंचायती चुनाव की वजह से आगामी समय के अंदर परीक्षाओं में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। उसी क्रम में अप्रैल में बोर्ड परीक्षाएं होना मुश्किल है, टलेंगी परीक्षाएं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने तिथि आगे बढ़ाने का जो आग्रह है वो देखने के लिए मिला है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें, अप्रैल में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और साथ में इंटरमीडिएट की जो परीक्षा आयोजित होनी थी अब वह होना मुश्किल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार से बोर्ड परीक्षाओं के लिए करीब 2 सप्ताह पहले आगे खिसकाने का जो आग्रह वो किया है। वहीं आयोग ने अगर बात करें 4 चरणों में जो परीक्षा आपके जो चुनाव करवाने थे 12 मई तक कराने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा जो होनी है वह 24 अप्रैल से लेकर 12 मई तक कार्यक्रम जारी किया है। वहीं उच्च न्यायालय ने पंचायती चुनाव 12 मई तक कराने का जो निर्देश है वो दिया गया है। तो ऐसे में 24 अप्रैल से लेकर आप सभी के सामने 12 तारीख तक जो चुनाव है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो इस बीच जो कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा होने वाली थी वो भी आगे खिसक सकती है, और भी कई परीक्षाओं को लेकर यहाँ पे अभी संशय बरकरार है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि जब तक आधिकारिक तौर पर चीज़ें नहीं आ जाती तब तक छात्र अपनी तैयारियां करते रहें। अप्रैल में कई परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके बारे में आगामी समय के अंदर जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पंचायती चुनाव के चलते कई ऐसी परीक्षाएं जिनको यहाँ पर स्थगित करना पड़ रहा है या फिर आगे बढ़ाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है कि 5300 पदों पर आंगनबाड़ी खाली पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने के निर्देश।
तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 3 दिनों में शुरू होगी आंगनबाड़ी के 5,300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। निदेशक साथ में ICDS ने सभी जिला अधिकारियों को दिए विज्ञापन जारी करने के निर्देश। बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग में अगर बात करें आंगनबाड़ी के मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और साथ में सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए निदेशक साथ में अगर बात करें ICDS डॉक्टर सारिका मोहन की ओर से मंगलवार को सभी DM की 3 दिन में भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में इस समय अगर बात करें इन श्रेणियों के लिए करीब 5,300 पद खाली हैं। निदेशक ICDS के जिला कार्यक्रम अधिकारियों की भी 3 दिनों में खाली पदों के ब्यौरा मांगा गया है। NIC की ओर से विकसित वेबसाइट पर अपलोड करने की रिक्तियों के सापेक्ष जो भर्ती विज्ञापन जारी करने को कहा गया है। काफ़ी समय से आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो पद है वो खाली पड़े हुए थे, काम प्रभावित हो रहा था। इस बीच जब सरकार ने मिशन रोजगार की शुरुआत की तब इन पदों की भरने की जो कवायद है वो शुरू की गई है। निदेशक के माध्यम से बताया गया कि अगर हम बात करें बाल विकास, जैसा कि आप सभी देख पाएँ SUP.gov.in पर आंगनबाड़ी केंद्रों की रिक्तियों का जो ब्यौरा है साथ में आरक्षण सहित जिला स्तर पर कोड किया जाएगा। जैसे ही यहाँ पर जानकारी मिलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन हेड ऑफिस चैनल के माध्यम से दिखा दी जाएगी। तो ऐसे में आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिकाओं के खाली पदों के भरने के संबंध में इससे पहले जनवरी में विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे। उसी क्रम में अगले 3 दिनों के अंदर जिला आरक्षण खाली पदों की जो फीडिंग है वह आपको वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगी। साथ में जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। तो 45 दिन पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगले अगर बात करें 3 दिनों में जो विज्ञापन है वो जारी होगा। साथ ही विज्ञापन जारी होने के 21 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थी को समय दिया जाएगा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया जारी होने के बाद में 45 दिनों में कहीं ना कहीं जो आगामी चीज़ें वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसे में 5,300 पदों पर जो भर्ती है वो आ रही है। जैसे ही विज्ञापन जारी होगा सारी जानकारी आप सभी को ऑनलाइन हेड ऑफिस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें एक और भर्ती के विज्ञापन के बारे में, कल देर शाम को आकर सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन हेड ऑफिस चैनल के माध्यम से दी गई कि पुलिस साथ में अधिष्ठान में 1329 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो गया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड जल्दी नागरिक पुलिस साथ में सतर्कता अधिष्ठान में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 1329 पदों पर भर्तियाँ करेगा। इसमें नागरिक पुलिस के लगभग 1277, साथ में सतर्कता अधिष्ठान में 52 पद भरे जाएंगे। साथ ही अगर बात करें SI के गोपनीय और साथ में SI लिपिक की हम बात करते हैं या फिर SI लेखा के पद शामिल हैं, इसके लिए आवेदन 1 मई से शुरू किए जाएंगे। पंजीकरण के बारे में यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है कि 31 मई तक आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। साथ में जो आपसे 400 रुपये का शुल्क है वो भी आप सभी से लिया जाएगा। लेकिन एक जानकारी मैं आप सभी को यहाँ पे और बता दूं कि परीक्षा को लेकर जानकारी इसके अंदर नहीं दी गई है। जैसा कि UPSI का नोटिफिकेशन हमें देखने के लिए मिला था, सेम वैसा ही जारी कर दिया गया है। अभी इसके बारे में परीक्षा कब करवाई जाएगी कोई जानकारी नहीं है। संभवतः मान करके चलिए कि 3 महीने के अंदर जो परीक्षा है वो हो जाएगी। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी कहने की काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ASI या फिर UPSI के बारे में, तो फिलहाल आप सभी के सामने जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। आप लोग आवेदन कर पाएंगे 1 मई से, काफ़ी लंबा समय है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रतीक्षा सूची से भरे जाएंगे 5,100 मतलब 5100 सहायक अध्यापकों की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। ये जो भर्ती होने वाली है आप सभी को देखने के लिए मिलेगी 69,000 के जो चयनित अभ्यर्थी थे 1,40,000, उसी में से आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली है। कट ऑफ कम करके यहाँ पे छात्रों को लिया जाएगा। हालांकि ये जानकारी आप सभी को पहले भी दी गई थी कि आगामी समय के अंदर आप सभी को ये भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेगी थर्ड काउंसलिंग के माध्यम से, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर विवाद है। कल देर शाम को लगभग 10:30 बजे मैंने एक वीडियो डाला जिसके अंदर जिन्होंने नहीं देखा है थर्ड काउंसलिंग को लेकर, जिनको ये लगता है कि सीटों की संख्या आखिर कम क्यों हुई, रीज़न क्या रहा, तो उसको लेकर एक बार सही तरीके से चीज़ें समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे घोटाला कैसे हुआ है। घोटाला इसलिए हुआ है कि यहाँ पे 4,600 के समथिंग जो सीटों की संख्या है वो बताई जा रही है। 1250 से ज़्यादा सीटों के बारे में बताया गया कि संशोधन या विसंगतियों का मामला है, उनको इसके अंदर जोड़ा नहीं गया है। अगर हम इनको जोड़ करके चलते 5,500 से ज़्यादा सीटें ये बच जाती हैं। 1133 सीटों को जोड़ देते हैं तो लगभग 5.5 से ज़्यादा हम देखें तो 6,500 के आसपास सीटें और बढ़ जाएंगी। लेकिन ऐसे में सही तरीके से जानकारी सरकार के माध्यम से नहीं दी गई है। किस आधार पर बताया गया है? अनुपस्थित वालों की संख्या जब पहले निकल करके आ रही थी तो लगभग 7,000 के समथिंग थी। अब ऐसे में सब कुछ मिला जुला कर BTC बैक NOC वाले और भी तमाम चीज़ें यहाँ पर लटकी हुई थी। और कल जो मैंने आपको सूची दिखाई है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इसी को लेकर विवाद है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन पदों के बारे में जानकारी दी गई है जो अवशेष रह गए हैं। इसके अलावा जिन्होंने विद्यालय आवंटन के बाद में ज्वाइन नहीं किया है
जिनके पद खाली रहे उनको नहीं जोड़ा गया। इसके अलावा अगर आप सभी से पूछे कि बीटीसी बैक वाले, सीटेट वाले, बीएड वाले या फिर आपसे भी पूछा चाहे एनओसी वाले छात्रों को, क्योंकि छात्र काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे इनको राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5000 सहायक शिक्षकों की जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए तो मिलेगी, लेकिन ऐसे में जैसा कि आप सभी को पता है कि अगली जो चयन सूची जारी की जाएगी वो आगामी समय के अंदर आपको 1 महीने के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि कल मंत्री जी के माध्यम से भी कहा गया है कि यहाँ पर न्याय विभाग से जो परमिशन है मांगी गई है और जल्दी आप सभी को जैसी परमिशन मिलती है ये भर्ती भी यहाँ से शुरू करवा दी जाएगी। तो जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं थर्ड काउंसलिंग को लेकर परेशान हैं, तो ऐसे में SCRT लखनऊ निशांतगंज जाकर अपनी मांगें रखें, वहाँ पे समझने का प्रयास करें कि अधिकारियों के माध्यम से जो हज़ारों की संख्या के अंदर सीटें खाली रह गई हैं आखिर उनको होल्ड पे क्यों लगा दिया गया है। BTC वाले, NOC वाले, या फिर अगर हम बात करते हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, ज्वाइनिंग नहीं ली थी, या फिर जो संशोधन के 1277 सीटें हैं आखिर वो कहाँ पर की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या जो जारी की गई है वो कहने की काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है। इनकरेक्ट डाटा डाला गया है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4600 सीटें बताई गई हैं। तो ऐसे में आज शाम तक जो भी अपडेट निकलती है इसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल अच्छी बात यह है कि 5000 के आसपास सीटों पर जो थर्ड काउंसलिंग वो देखने के लिए मिल रही है, लेकिन इसके अंदर सीटों की संख्या और ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बार बार समझाया है। बाकी आज अभ्यर्थी SCRT जाएंगे, वहाँ से अधिकारियों के माध्यम से क्या अपडेट होगी इसके बारे में जानकारी आप सभी को दोपहर तक प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।